सभी का न्यूज 18 इंडिया चौपाल में। और अब वक्त है आज की शाम के खास मेहमान से बात करने का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल। अरविंद जी, फिर स्वागत है आपका चौपाल में। शुक्रिया। इस मंच पर पिछली बार जब मैं आया था जी जी, आपने मुझे हनुमान चालीसा गाने को बोला था। इस बार नहीं। नहीं नहीं, अच्छी बात है, गाना चाहिए। हाँ। और मैंने गा भी दिया था। हाँ। उसके बाद तो इतना मेरे पीछे पड़ गए सब लोग, जैसे मैंने पता नहीं क्या क्राइम कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। नारा था आपकी पार्टी का, लगे रहो केजरीवाल। आप अभी भी लगे हुए हैं। ये कब तक लगे रहेंगे, जब तक प्रधानमंत्री न बन जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। जीवन एक संघर्ष है और जब तक मौत नहीं आती तब तक हर आदमी अपने अपने संघर्ष में लगा हुआ है। अभी जो लगे रहने का मकसद क्या है इन चुनावों में, इन राज्यों में? क्योंकि 5 राज्यों में 4 में आप दावा ठोक रहे हैं। देखिए, देश हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग एक आंदोलन से निकले हुए हैं। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने हमें एक मौका दिया और दिल्ली में हम लोगों ने अभूतपूर्व काम करके दिखाया जो कभी नहीं हुआ। सरकारी स्कूल अच्छे हो गए, सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंटे, काफ़ी काम किए। अब अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, पूरे देश के अंदर अब लोग चाहते हैं ऐसा ही काम हो। तो या तो मौजूदा पार्टियां ऐसा काम कर देंगी या फिर लोग पार्टियां बदलेंगे। तो हमारा तो मकसद है जनता के बीच में जा के जनता को बताना कि दिल्ली में ऐसा काम हुआ। जनता कहती है हमारे यहाँ भी होना चाहिए। जहाँ जनता मौका देगी, हम हर जगह यही कह रहे हैं, एक मौका हमें दे के देखो। जहाँ जनता मौका देगी वहाँ दिल्ली जैसा काम करेंगे। आपने हनुमान चालीसा की बात की। न सिर्फ हनुमान चालीसा, फिर गणेश चतुर्थी पे, फिर दिवाली पे लक्ष्मी पूजा पिछली बार, इस बार राम मंदिर का ढांचा। तो लोग कह रहे हैं फिर आप भी तो धर्म के नाम पर ही कर रहे हैं ना। अब जब चुनाव आते हैं आप धर्म के नाम पर ही लोगों के पास जा रहे हैं। हम तो 5 साल करते हैं, चुनाव के पहले नहीं करते। आप चुनावी हिंदू नहीं है ना, हम 5 साल 5 साल करते हैं। और एक बड़ी अच्छी हमारी अभी योजना है, आई है, अभी नहीं 3-4 साल से चल रही है, कोविड में थोड़ा रुक गया था। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उसमें हम लोगों को, बुजुर्गों को, दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने ले जाते हैं। द्वारका जी, रामेश्वरम, शिरडी, पुरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, इन सब जगहों पे ले जाते हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए। तो वो तो चलती रहती है। 36,000 लोगों को दिल्ली में तीर्थ यात्रा करा चुके हैं और अभी अयोध्या जी भी उसमें ऐड किया है। तो परसों शाम को 3 बजे या 4 बजे अयोध्या के लिए पहली ट्रेन जा रही है। तो बहुत अच्छा लगता है जब सब बुजुर्ग अपनी तीर्थ यात्रा करके वापस आते हैं और मैं उनसे मिलता हूँ। इतना आशीर्वाद देते हैं वो लोग, इतना आशीर्वाद देते हैं। उनकी दुआओं का ही कमाल है कि हम जैसे छोटे लोग भी आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी। आप गोवा में भी यही बोल रहे हैं कि, पंजाब में भी बोल रहे हैं करतारपुर साहिब की यात्रा। हाँ, आप गोवा में भी यही बोल रहे हैं कि हर जगह जाना चाहिए ना। जैसे जब मैं अयोध्या भी गया था, अयोध्या जी के दर्शन करने, रामचंद्र जी के, वहाँ से बाहर निकला जब मंदिर से, एक मन में भाव आया कि हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि भारत के एक एक व्यक्ति को मैं अयोध्या जी के दर्शन करा सकूं। तो सबको होना चाहिए, सबको दर्शन कराने चाहिए। कुछ लोग हैं जिनको भगवान ने दिया हुआ है, वो हवाई जहाज से, ट्रेन से चले जाते हैं। कई लोग हैं जिनको भगवान ने नहीं दिया, उनको फिर हम करा देते हैं। तो आप जैसे पंजाब में कह रहे हैं कि लड़ाई असली केजरीवाल और नकली केजरीवाल की है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वहां पर जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी वही चीजें दे रही हैं जो आप दे रहे हैं। यहां पर भी तो आप वही कर रहे हैं ना जो बीजेपी कर रही है।
भाई अयोध्या, ये सारे मुद्दे ये तो बीजेपी के थे। अयोध्या, बीजेपी ने कभी भी आज तक तीर्थ यात्रा नहीं कराई। बीजेपी ने लड़ाइयाँ कराई हैं, बीजेपी ने दंगे कराए हैं। हम लोगों को आध्यात्म के साथ जोड़ रहे हैं। हम कभी नहीं कहते कि इस धर्म के लोग उस धर्म के साथ लड़ो। नहीं, बीजेपी भी कहती है ना, अच्छी बात है आप सब लोग राम की पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है आप सब लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं। तीर्थ यात्रा लेके जाओ, धर्म का काम करो, थोड़ा सा पुण्य का काम करो थोड़ा सा। हम कभी भी लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाते नहीं हैं, हम कभी भी लिंचिंग नहीं कराते, हम कभी भी नफरत की राजनीति नहीं करते, हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। जब आदमी भगवान के पास जाता है तो अपने आप को सरेंडर करता है, आदमी का अहंकार खत्म होता है, आदमी के अंदर अच्छी भावनाएं आती हैं, हम वो जगाते हैं लोगों की, हम लड़ाई झगड़े नहीं कराते। पर ये सरकारों को आपके नजरिए में धर्म के मुद्दों में क्यों जाना चाहिए? आध्यात्म है, एक आम आदमी की जिंदगी के जो भी मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी उन सारे मुद्दों को टच करती है। आपको बिजली चाहिए, हम बिजली देते हैं। आपको पानी चाहिए, हम पानी देते हैं। आपके बच्चों को शिक्षा चाहिए, हम अच्छे स्कूल बनवाते हैं आपके लिए। आपके बच्चों को अस्पताल चाहिए, परिवार को, हम वो करते हैं। आपकी आध्यात्मिक ज़रूरत भी है, हम वो भी पूरी करते हैं। क्योंकि ये बहस चली हुई ना, हिंदुत्व, कांग्रेस का कहना कि हिंदू धर्म अलग है, हिंदुत्व अलग है, बीजेपी का कहना हिंदुत्व और हिंदू धर्म एक ही है। आप किस तरफ खड़े हैं इसमें? मैं इनकी डेफिनेशंस को समझता नहीं हूँ, ये थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे हिसाब से अच्छे काम करना, इंसान का इंसान से मोहब्बत करना और निस्वार्थ भाव से ये जीवन जीना, हमारे लिए यही हिंदुत्व है, यही हिंदू धर्म सिखाता है। रामायण के अंदर भगवान राम का जो संदेश है, भगवान राम का जो जीवन है, उससे जो सीख मिलती है, यही हिंदू धर्म है बस, और इससे परे कुछ नहीं है। तो हिंदुत्व का राजनीति में होना भी, उससे भी आपको कोई परहेज नहीं है? मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो जिस किस्म की ये राजनीति करते हैं, लड़ाते हैं एक दूसरे से, इसको उससे लड़ाते हैं, हिंदुत्व की बात करें कि ये विचारधारा पता नहीं क्या बात करते हैं वो, मैं उनकी डेफिनेशंस में नहीं जा रहा, लेकिन अंत पंत में जो कुछ वो करते हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है, वो देश को बांटता है। मतलब वो करें तो देश के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कब लोगों को लड़ाया? मैं तो कभी लोगों को, आप अगर मंदिर जाएं, आप अगर वो भी जाएं, मैंने कभी उनको रोका नहीं। लड़ाएं ना देश, लोगों को नफरत ना करवाएं एक दूसरे से। 130 करोड़ लोग जब एकजुट होके काम करेंगे ना, देश को, भारत को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता महाशक्ति होने से, बड़ी शक्ति होने से। लेकिन अगर हम आपस में ही लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान से लड़ रहा है, मुसलमान क्रिश्चियन से लड़ रहा है, क्रिश्चियन सिख से लड़ रहा है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये गलत है। चलिए, अब चुनावों की बात है तो विपक्ष, बीजेपी का विपक्ष, आप प्रभावित होते थे ममता जी से, अभी भी प्रभावित हैं, वो आपके खिलाफ लड़ रही हैं गोवा में। ममता जी मेरी दीदी हैं, मेरी बड़ी बहन है, वो चाहे मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें, चाहे मुझे 2 थप्पड़ मारें, मैं उनकी इज्जत करता हूं, इनकी इज्जत करता रहूंगा। वो विपक्ष को लीड करेंगी? बड़ी अच्छी बात है, करें। आप सहमत हैं इससे कि वो लीड करें? जो मर्जी करे, देश का भला होना चाहिए, देश इंपॉर्टेंट है। जो मर्जी लीड करे, ये लीड करे, वो लीड करे, अंत पंत में देश का भला होना चाहिए। अभी तो मोदी जी लीड कर रहे हैं देश को, तो देश के लोगों ने तय किया। उनको चैलेंज कौन देगा? क्या ममता जी दे सकेंगी चैलेंज, या देना चाहिए? इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, या ममता जी के नेतृत्व में विपक्ष? मोदी जी इंपॉर्टेंट नहीं है, ममता जी इंपॉर्टेंट नहीं है, राहुल जी इंपॉर्टेंट नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। लोग जिस दिन तय करेंगे कि इसको जिम्मेदारी देनी है, लोग उसको जिम्मेदारी देंगे। लोग तय करेंगे इसको जिम्मेदारी देनी है, लोग उसको जिम्मेदारी देंगे। सब लोग मिलके ये देखो कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। ये राजनीति की सब मिलके इसको हराओ, सब मिलके उसको हराओ, ये नहीं, इससे देश का भला